अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 लॉ ऑफ टॉर्ट्स हमारा सब्जेक्ट है और इसमें एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक और सब्जेक्ट हम साथ पढ़ते हैं इजमेंट एक्ट। ठीक है, इजमेंट एक्ट में तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आते हैं और जिसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे मोड ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे, एन इजमेंट इज़ अ राइट ऑफ यूज़ द लैंड ऑफ द अदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ विदाउट पोजेसिंग इट। ईजमेंट क्या होता है? एक राइट होता है टू यूज़ ऑफ द लैंड, किसी बंदे की लैंड यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, और आपने उसको बगैर पोजेस किए आप उसको यूज़ करें। इन अदर वर्ड्स, व्हेन समवन इज़ ग्रांटेड द एन ईजमेंट, ही इज़ ग्रांटेड टू यूज़ द लैंड विद द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, ये क्या होता है कि जब कोई किसी बंदे को ईजमेंट दे दी जाती है ना, ईजमेंट का एक राइट दे दिया जाता है, तो उस बंदे को ये टाइटल ऑफ ऑनरशिप जो है ना वो तो रहता ऑनर के साथ ही है, पर उस बंदे को ग्रांट कर दी जाती है कि वो बंदा इस लैंड को यूज़ कर सकता है, पर जो असल ऑनरशिप होती है वो रहती है ऑनर के पास ही है। एक्चुअली एन ईजमेंट इज़ अ राइट ऑफ वे। ठीक है, कि ईजमेंट एक राइट ऑफ वे है। जैसे कि हम लोग किसी बंदे के रास्ते से, किसी ज़मीन के रास्ते से अगर हम गुजरते हैं, उसको भी हम कहते हैं ईजमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन कैन यूज़ अदर पर्सन लैंड टू एक्सेस द मेन रोड। अब इसके मुताबिक क्या होता है कि कोई भी बंदा मतलब मेन रोड तक जाने के लिए किसी बंदे की ज़मीन यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये ईजमेंट का राइट होता है। मीनिंग ऑफ ईजमेंट, ठीक है, मीनिंग ऑफ ईजमेंट, एन ईजमेंट इज़ अ राइट ऑफ यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज विदाउट पोजेसिंग विच इज़ नॉट योर्स। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। ठीक है, वो आप अगर कोई प्रॉपर्टी किसी और बंदे की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये ईजमेंट है। डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट की बात करें, व्हेन समवन इज़ ग्रांटेड एन ईजमेंट, ही इज़ ग्रांटेड टू यूज़ द लैंड। ठीक है, बट द टाइटल ऑफ द ओनरशिप रिमेन्स विद द ओनर। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर चीज़ें डिस्कस की हुई है, यहीं पे भी यही कहा जा रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे कि राइट ऑफ वे होता है, राइट ऑफ एयर होता है। ठीक है, आप किसी भी बंदे की ज़मीन से अगर कोई रास्ता है, उसकी प्रॉपर्टी अगर कोई ज़्यादा उसने बड़ा ऊपर घर बना लिया, तो अगर आप उस पर ईजमेंट का आप राइट इस्तेमाल करते हुए उसके घर के केस वगैरह करके आप ईजमेंट का राइट ले सकते हैं, राइट ऑफ एयर भी ले सकते हैं। राइट ऑफ फ्री एक्सेस टू एयर, ठीक है, एक्सेस टू एयर। ठीक है, राइट ऑफ लाइट वगैरह के लिए, राइट ऑफ वाटर फ्लो, जैसे कि ट्यूबवेल्स वगैरह के लिए लोग अपने लेते हैं। ठीक है, जैसे कि खेतों वगैरह में लोग लेते हैं तो किसी और के ट्यूबवेल के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक राइट ऑफ होता है। मोड ऑफ एक्विजिशन आप देखेंगे, इसको ईजमेंट ले के किस कितना जाती है और कौन कौन इसको ना मतलब ईजमेंट लेता है। ठीक है, एक्सप्रेस ग्रांट इज मेड ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट। ठीक है, एक्सप्रेस ग्रांट सबसे पहले कि एक्सप्रेस ग्रांट, किसी बंदे ने एक्सप्रेसली किसी को ईजमेंट दी है। एक्सप्रेस ग्रांट इज सच ग्रांट इन विच द गिवन ऑफ द मेकिंग बाय मेकिंग एन रिटन एग्रीमेंट, जब दोनों के पार्टीज के दरमियान एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द ईजमेंट होल्डर, और जो ईजमेंट होल्डर होता है और जो ऑनर होता है। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। ठीक है, किसी पर्पज़ पर कोई होल्डर के दरमियान और जो ईजमेंट जो होल्डर के दरमियान और जो ऑनर होता है उसके दरमियान अगर कोई एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे ये एक्सप्रेस ग्रांट है। ठीक है, इट इज़ साइंड बाय द बोथ द पार्टीज द टाइटल। ठीक है, दोनों पार्टी इसको साइन करती हैं। द बोथ टाइटल विल रिमेन द विद द ओनर, बट जो टाइटल होता है ना जगह का, वो जो ज़मीन का किसी भी जगह का, तो वो रहता है उसी के ऑनर के साथ है। इसके बाद जो हमारे पास है बाय इम्प्लाइड ग्रांट। ठीक है, इम्प्लाइड ग्रांट का मतलब इम्प्लाइड ग्रांट इज मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट। इम्प्लाइड ग्रांट इज सच ग्रांट which has been given without making any agreement। ठीक है, कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हो, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हो, वैसे किसी बंदे ने कह दिया चलें ठीक है आप मेरी ज़मीन इस्तेमाल कर लें, तो ये हम कहेंगे बाय इम्प्लाइड ग्रांट। ठीक है, ईजमेंट होल्डर और इनके दरमियान कोई रिटन डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई रिटन एग्रीमेंट वगैरह नहीं। बाय प्रिस्क्रिप्शन को कहते हैं कि जो एक्विजिशन ऑफ द ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन मीन द व्हेन द वन पर्सन गेन्स द टाइटल, ठीक है, ऑफ द राइट ऑफ ईजमेंट। ठीक है, किसी बंदे के एंड ईजमेंट होल्डर विल हैव टू प्रूव बिफोर द कोर्ट। अब किसी बंदे को ये राइट मिलता है और उसने ये प्रूव करना होता है कि मैं तकरीबन 20 साल से या 30 साल से ये इस तरह इसमें है प्रिस्क्रिप्शन का कि मैं इतने अरसे से ये जगह यूज़ कर रहा हूँ, ये रास्ता यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मेरे पर राइट होना चाहिए, मैं यहाँ से पक्का राइट बन गया, राइट ऑफ ईजमेंट है। ठीक है, अब कस्टम। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ एन ईजमेंट बाय द कस्टम सच ईजमेंट दैट एक्वायर्ड बाय द कस्टम। से अब कोई कस्टम है किसी के अब कोई कस्टम एक बन चुका है कि सारे जो किसान है वो यहीं से अपना हल वगैरह या अपने बैल वगैरह यहीं से लेके जाते हैं। ठीक है, बाय द कस्टम सर्टन विलेज सच एज एग्जामरी फार्मर ऑफ द विलेज कैन पास हिज कैटल। ठीक है, जैसे कि अपने कैटल्स वगैरह इसी एक रास्ते से पास करते आ रहे हैं, सदियों से पास करते आ रहे हैं, तो अब उनका एक राइट बन गया कि वो यहाँ से गुजर, क्योंकि कस्टम एक बन गया वहाँ का, यहीं से गुजरेंगे थ्रू द कॉमन फील्ड्स। ठीक है, पर्सन कौन कौन एक्वायर कर सकता है? ठीक है, जो ऑनर है, ठीक है, ऑनर के साथ का जो दूसरा साथ ऑनर है वो भी ईजमेंट ले सकता है। को टेनेंट्स हैं, जो किराएदार, दो किराएदार हो गए। लेजर वो होता है जिसको आपने ज़मीन अपनी पट्टे पट्टे पे दी होती है, या मतलब दी होती है कि वो अपने आपकी ज़मीन पे खेती बाड़ी वगैरह करे। ट्रेस पासर का मुराद वो बंदा जो बंदा मतलब वहाँ से गुजर रहा होता है। ठीक है, गुजरता वगैरह। पोजेसर वो होता है जैसे कि टेनेंट आपका किराएदार वगैरह कोई होता है तो पोजेस कर रहा होता है, तो उसका मॉर्टगेज वो होता है जिसका आप कोई चीज़ गिरवी वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो वो भी ईजमेंट का राइट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें टॉपिक था ईजमेंट का, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।